रावण जब राम जी की बहुत निंदा कर रहा था ना, तो अंगद ने रावण को कहा, जबान संभाल कर बोल रावण, सच सच बता तू कौन सा रावण है। रावण ने कहा मैं एक ही रावण हूं। बोले नहीं, मैंने सुना है एक रावण वो भी था जो बलि राजा को जीतने पाताल में गया था, पर बलि राजा के राज्य के बच्चों ने रावण को बांध के अंदर रख दिया था। फिर बच्चे खेलते खेलते जाते, उसको थप्पड़ मार के आते। खबरदार, राम जी के लिए बोलता रहा है, बलि राजा के लिए ऐसा बोलता है तू? है, बच्चे मार के आते। और बलि राजा को दया आई, फिर बलि राजा ने छुड़ाया था। एक रावण ऐसा भी हमने सुना है, रावण के सहस्त्रबाहु राजा के सामने गया था और सहस्त्रबाहु ने उसको बांध के अपने नगर में रखा था, विशेष प्रकार का जंतु समझकर। तू कहीं वो रावण तो नहीं है? और एक रावण ऐसा भी हमने सुना है जिसको बाली ने, मेरे पिताजी ने 6 महीने तक बगल में दबाकर घुमाया था। सच बता तू इनमें से कौन सा रावण है? तो रावण ने कहा कि तू मुझे क्या समझता है, कैलाश को अपने बाहुबल से उठाने वाला मैं रावण हूं। अंगद, खबर है तुझे? बोले गधा भी अपनी पीठ पे बहुत भार उठा लेता है, क्या बहादुरी कर ली तूने? रावण फिर भड़का, बोले अंगद तुझे पता नहीं, मैंने 10-10 सिर काट के अग्निकुंड में डाल दिए। बोले पतंगा भी अपने को जलते हुए दिए में झोंक देता है, क्या बहादुरी की तूने? तो रावण ने कहा तुम्हारी सेना में कोई बलवान है ही नहीं, सब ऐसे ही हैं। राम जी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हैं, लक्ष्मण भाई के दुख में दुखी हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत तो बूढ़ा हो गया है। तो अंगद ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, प्रीति और वैर बराबरी वालों के साथ होता है। शेर अगर कुत्तों के पीछे पड़ेगा तो कुत्तों की वैल्यू बढ़ जाएगी, शेर अपनी शान में मान में रहता है। गुजराती में कहावत है, हाथी हाल्यो जाए उभी बाजारे, कुतरा भसे ने भसवा दईए, आपणे राम भजन में रहिए। कुत्ता भौंकता हो ना, उसका मुंह पकड़ने जाओगे तो वो काट खाएगा, उसका स्वभाव है। और आप एक बात बताओ, आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कि घासलेट की दुकान हो, वहां से कभी घी मिलेगा क्या? हाँ, लेने जाए वो ना समझ है, क्योंकि है घासलेट की दुकान। तो वे बड़भागी होते हैं जिनके दिल में भगवत स्वरूप सदगुरुदेव के लिए दृढ़ श्रद्धा भक्ति होती है, दृढ़ प्रीति होती है, वे भाग्यशाली होते हैं। बाकी तो लोग संसार में आते हैं और बेचारे जीवन पूरा करके चले जाते हैं। धनभागी वे हैं जो आते हैं तो जीवन सार्थक करके जाते हैं। जीवन का अंत मृत्यु में नहीं, मुक्ति में बदल देते हैं। ये गुरु पूर्णिमा हमें संकेत करती है कि हमारे जीवन का अंत मृत्यु न हो, हमारे जीवन का अंत मुक्ति हो। गुरु वो मार्ग दिखाते हैं कि हमारे जीवन में गुरुता आ जाए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा था कि कोई आदमी ईश्वर प्राप्ति के लिए कदम आगे बढ़ाए, परंतु उसकी ईश्वर प्राप्ति की साधना पूरी न हो पाए और बीच में ही उसके शरीर की मृत्यु हो जाए, तो उसकी मरने के बाद क्या गति होती है? भगवान ने कहा कि अर्जुन, उसकी कभी भी दुर्गति तो नहीं ही होती है, उसकी बहुत ऊंची गति होती है, क्योंकि उसने अपना जीवन भी ऊंचा जिया है। तो इस प्रकार गुरु दर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा के पर्व निमित्त यहां आना चार साधु थे, वो घूमते घामते एक नगर में पहुंचे तो किसी को पूछा कि है कोई ईश्वर का प्यारा जो हमारी कुछ मदद करे, भोजन कराए? बोले हाँ हाँ, एक है बूढ़ा आदमी, वो साधुओं की सेवा करता है। साधु गए, खाया पिया, रात को दादा ने रोक लिया। सुबह हुई, साधुओं के लिए खीर बनाने का सोचा, बाजू के गांव से एक लड़के को भेजा कि दूध लेकर आओ। लड़का पास के गांव में गया, वापसी में आ रहा था, थकान लगी, एक पेड़ के नीचे दूध का बर्तन रख के सो गया।
एक चील मरा हुआ सांप कहीं से लेकर आई, पेड़ के ऊपर खाने लगी, तो सांप के मुंह में जो जहर था वो दूध में जा गिरा। अब लड़के को पता नहीं, वो तो चल पड़ा। दादा को पता नहीं, उसने खीर बना दी। साधुओं को पता नहीं, उन्होंने खीर खा ली और जहर ने अपना असर दिखाया। चारों साधु मर गए। हाहाकार फैल गया कि वो आदमी बूढ़ा सेवा करना के बहाने 4 साधुओं को मार डाला। जरूर उसको कोई तंत्र विद्या करनी होगी, जरूर उसको कोई मैली विद्या करनी होगी। आरोप लगाए। जरूर उसको कुछ करना होगा, जादू टोना, इसलिए उनको मार डाला। यमराज और चित्रगुप्त टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? उस दादा पे आरोप लगा, इसलिए नहीं कि इन 4 साधुओं की हत्या का पाप किसके सिर पे लिखें। यमराज बेचारे टेंशन में और आप हंस रहे हैं। चित्रगुप्त को कहा कि चिंता मत करो। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा एक ब्राह्मण का रूप बनाओ, अपन चलते हैं उस नगर में जहां 4 साधुओं की हत्या हो गई। अब हत्या तो क्या हुई थी, हत्या 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 हुई थी, मर गए थे बेचारे। अब पर पाप किसके सिर पे लिखे? भगवान ने उस नगर में पहुंचकर, कुछ बच्चे बैठे थे, उनको पूछा 4 साधु मर गए, बात सच्ची है? बोले सच्ची है। किसने मारा? बोले ब्राह्मण देव, लोग तो बोलते हैं वो वृद्ध दादा ने मारा, पर वो आदमी ऐसा नहीं है, वो तो बहुत सज्जन आदमी है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैली विद्या करने के लिए उसने 4 साधुओं को मार डाला, पर वो आदमी भगवान का नाम जपता है, भक्ति करता है, एकादशी का उपवास करता है, कुंभ में गंगा जी में जाकर स्नान करके आता है, बड़ा पवित्र आदमी है। यमराज ने कहा प्रभु अब क्या विचार है? बोले आगे चलो, तुमको हत्या का पाप किसके सिर पे लिखना चाहिए, चलो। आगे 2 आदमी मिले, उनको पूछा 4 साधु मर गए, बात सच्ची है? बोले सच्ची है। किसने मारा? अरे बोले वो आदमी बड़ा धर्म की बातें करता है, बूढ़ा, बड़ा भक्ति की बातें करता है, पर जरूर मैली विद्या करनी थी, इसलिए 4 साधुओं को मार डाला, हत्या कर दी। भगवान ने यमराज को इशारा किया, इधर आओ, इधर आओ, અહીંયા हमारी जोड़े आओ, हमारी पाछड़ पाछड़ वे आओ तमे। बोले बोलो साहेब शू आदेश है? भगवान ने कहा 2 हत्याओं का पाप लिख दे इन 2 कमबख्तों के सिर पर। बोले क्यों, इन्होंने हत्या की? बोले हत्या नहीं की, पर जो निर्दोष है उस निर्दोष पे ये दुष्ट लोग आरोप लगा रहे हैं, इसलिए लिख दो हत्याओं का पाप, इनके सिर पे लिख दे। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो 1000, एक निंदक के माथे पर लाख पाप इनको भार। पर कबीर जी ये भी कहते हैं कि निंदकों को देखकर डरो मत। कबीरा तू काहे डरे सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ी के डोलिए कूकर भौंके 1000। ज्ञान रूपी हाथी पे बैठ के चलते जाओ, 1000 कुत्ते भौंके, भौंकने दो। अनादिकाल से यह परंपरा चली आई है। देवासुर संग्राम होता रहता है, पर जीत देवों की होती है, असुरों की न हुई है न कभी होगी। अपने गुरुकुल के बच्चे पानी में डूबकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ये अपने परिवार के बच्चे थे। हम उनके लिए किया है, और भी उनकी बहुत ऊंची और दिव्य गति हो, वो तो कोई उसमें कोई शंका नहीं है, परंतु एक विकृत रूप कोई दे दे उस बात को, और ये हो गया ये हो गया, तो फिर वो यमराज को भगवान ने कहा लगा दे इनके सिर। बोले बाकी 2 का? बोले चलो बहुत मिलेंगे, अभी तो 2 ही मिले, आगे चलो बहुत मिलेंगे, बहुत झुंड के झुंड, टोड़ा ना टोड़ा मरसे, તમે ગભરાઓ જ નહીં, એવા ઘણા છે આ કળિયુગમાં। नहीं तो यमराजનું ડિપાર્ટમેન્ટ, यमराज તમારો ડિપાર્ટમેન્ટ કઈ રીતે ચાલશે? ચાલો जरा આગળ ચાલો। आगे गए तो कुछ और लोग मिले, उनको पूछा तो उन्होंने कहा हत्या तो मर तो गए हैं, पर उस बूढ़े ने मारा ये हम नहीं कह सकते, वो आदमी सच्चा है, वो आदमी सेवाभावी है। आरोप उस पे लगा रहे हैं तो उनकी मति ऐसी है। भगवान ने यमराज को इशारा किया, देखा ऐसे सज्जन लोग भी हैं।
तो वो सज्जन लोग फिर बोले कि महाराज देखो आप तो ब्राह्मण हो, कोई आदमी किसी के लिए बुरा कहे तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो आदमी बुरा है। ये तो बुरा बोलने वाला बता रहा है कि हमारा खानदान ही ऐसा है कि हम सबकी बुराई करते रहते हैं, हम उसी खानदान के हैं जहां निंदा ही होती रहती है। बाप ने बेटे की गर्दन पकड़ी, मारने के लिए हाथ उठाया, बेटे ने कहा ठहरो ठहरो, पिताजी क्यों मारते हो? बोले तेरे को ठीक करने के लिए। तो बोले पिताजी आपके पिताजी भी आपको ऐसा ही मारते थे? बोले हाँ। तो उनके पिताजी ऐसा मारते थे? बोले हाँ। तो कहना क्या चाहता है? बोले अपने यहाँ गुंडागर्दी कब से चल रही है?